हेलो स्टूडेंट, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें हम डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम इसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर, व्हाट इज डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर जो डेसिमल फ्रैक्शन पे जो ये ऑपरेशन आएंगे कि उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इन सारी बातों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, और चैनल पे हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बेसिक कॉन्सेप्ट, एंट्रेंस कॉर्नर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस किया है। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी, आप वहाँ पे जाइए देखिए। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला पाएँ। तो चलिए हम पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर। व्हाट इज डेसिमल नंबर। ठीक, जब हम कोई भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, ठीक ना, व्हेन वी राइट एनी नंबर in form of decimal, जब हम किसी नंबर को डेसिमल के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल में देखो, जैसे हमारे 0.71 है, ठीक, या 2.71 है, या 3.76 है, ये सारी क्या है, डेसिमल नंबर है। ये क्या है, डेसिमल नंबर। देखो ये नंबर है, इसके दो पार्ट है, डेसिमल से पहले का पार्ट और डेसिमल से बाद का पार्ट। ठीक, तो दो पार्ट्स होते हैं। ये कंप्लीट नंबर, ये क्या है, ये पर्टिकुलर जो डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है ना, वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, जो डेसिमल के बाद का पार्ट होगा ना, जैसे 0.7, 0.7 का मतलब क्या है, 1 से कम है। 0.77 ये भी क्या है, 1 से कम है। 0.99 ये भी क्या है, 1 से कम है। या 0.976 ये भी क्या है, 1 से कम है। तो देखो जो पॉइंट के बाद का पार्ट होता है ना, वो ऑलवेज लेस देन किसके होता है, 1 से हरदम कम होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक, अगर देखो तो इसका दो पार्ट है, एक पॉइंट से पहले यानी होल पार्ट ये, ठीक ना, ये इनकम्प्लीट पार्ट, ये 1 से हरदम क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब देखो हम पॉइंट्स को पढ़ते कैसे हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक ना, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने नहीं आता है। देखो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3.768, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा इसको ही नहीं पढ़ेंगे 3.768 या 768, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद हम एक एक अंक को पढ़ते हैं, 768। ठीक, जैसे हमारे पास है, ठीक, 122.76, इसको क्या पढ़ेंगे, 122.76। क्या पढ़ेंगे, 122.76। ठीक, यानी पॉइंट के बाद जो अंक आता है उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक ना, ऐसा इसको नहीं पढ़ेंगे 122.76, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 76। एक एक अंक को पढ़ते हैं, एक एक डिजिट को पढ़ते हैं पॉइंट के बाद। ठीक, अब पॉइंट के बाद जो भी अंक होता है वो ऑलवेज लेस देन किसके होता है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। 1 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। समझ रहे हो। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन की जब बात करते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे 1.4 है। ठीक, तो 0.4 को आप किसके रूप में लिख सकते हो, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। ठीक, ये एक पार्ट है, 1 का एक पार्ट है। जैसे इसको लिख सकते हो 4 अपान में, पॉइंट कभी भी हटाना होता है तो पॉइंट के लिए हम लोग 1 लिखते हैं, उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0। एक अंक है, 1 0, तो इसको लिखोगे 4/10। ये आपका क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ये डेसिमल नंबर थी, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल फ्रैक्शन में। जैसे देखो 1.4 भी रहेगा ना, तो इसको लिखोगे 14, पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, 1, उसके बाद कितना अंक होगा, 1 अंक, तो इसको लिखोगे 7/5। ठीक, जैसे देखो हमारे पास कुछ भी है, जैसे हमारे पास है 5.25, इसको क्या लिखोगे, 525 लिख दोगे। पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, 1, उसके बाद कितना अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 1 0 2 0। समझ रहे हो। इसको कटा दोगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 0 5, इसको कटाओगे तो हो जाएगा
20, इसको कटाओगे तो कट जाएगा 21, इसको कटाओगे तो कट जाएगा 24। ठीक, तो समझ रहे हो ना। तो ये आपका क्या है, एक डेसिमल नंबर है, लेकिन डेसिमल नंबर का ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शन नंबर मतलब ये डेसिमल का क्या है, फ्रैक्शन है, समझ रहे हो। तो आपको अगर पॉइंट हटाने को आए, ठीक ना, देखो आपको पॉइंट हटाने को आए, एक बात सिखा रहे हैं तुमको पॉइंट हटाना, देखो कैसे पॉइंट हटाते हैं, जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे हमारे पास मान लो क्या है 2.25 है, तो पॉइंट हटाना होगा तो क्या करोगे, 225 लिख दोगे, उसके बाद पॉइंट के लिए क्या लगाओगे 1 कभी भी, उसके बाद देखोगे कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 0 लगा दो। उसके बाद ये कटता है तो कटा दो, कट जाएगा, अभी भी ये कटेगा 9/4। जैसे देखो 2 मान लो ये कुछ भी है हमारे पास 25.05, इसको हटाना है, या यहाँ पे मान लो 6 भी रख देते हैं, 3 अंक रख देते हैं इसको। ठीक, तो हम सीख रहे हैं क्या, देखो अब अगर हम मान लो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाना है तो हम क्या करेंगे, 25 पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3, 3 अंक है, 3 0, हट गया इसका पॉइंट। उसके बाद कटता है, कटा लेंगे। जैसे देखो 1.275 है, इसमें भी 3 अंक है, तो क्या लिखेंगे 1275 अपान में पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 1 2 3 अंक है, 3 0। तो आप समझ गए होगे पॉइंट कैसे हटाते हैं। जैसे मान लो 0.05 है, इधर कोई अंक नहीं है, फिर भी हमें हटाना है तो क्या लिखोगे 5 लिख दोगे, इससे पहले 0 का कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 1 2 अंक है, 1 2, समझ रहे हो ना। पॉइंट के लिए 1, उसके बाद जितना अंक इधर है उतना अंक, उसके बाद क्या करता है वो पॉइंट हट जाता है। ठीक है, ऐसे आपको पॉइंट रिमूव करना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन ऑपरेशन। कोई भी अगर डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसका हम एडिशन कैसे करेंगे, उसका हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, और उसका हम डिवीजन कैसे करेंगे। जैसे देखो, जैसे हमारे पास मान लो कोई एक फ्रैक्शन है, जैसे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लो हमारे पास 2/5 है, 2/5 है प्लस 2/5 है, ये 3 है। ये देख रहे हो 2/5 एक फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको कटाओगे तो फ्रैक्शन निकल जाएगा 2/5 2। अगर इन तीनों को ऐड करना है तो हम देख रहे हैं हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है और हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं आपस में या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 2 4 2 3 6, 2 बार 3 ऐड करोगे 6, अब 5 को वैसे ही लिख दोगे। ठीक, समझ रहे हो। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 2 जाएगा 0, अब 5 वैसे ही लिख दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0। जैसे देखो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 405 है अपान में 10 है, प्लस 205 है अपान में 10 है, प्लस 105 है अपान में 10 है, तो इनको ऐड करना है तीनों के। तो 5 5 5, 15 का 5, कैरी ऑन 1 1 0 1 1 2 1 3 4 3 7, 715 अपान में जो डिनोमिनेटर होगा उसको ऐसे ही रख दोगे। ठीक, तो अगर कोई भी हमारे पास कोई फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है और उसका अगर मान लो एडिशन करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम न्यूमरेटर को केवल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम केवल न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देते हैं। समझ रहे हो। उसके बाद देखो सब्ट्रैक्शन भी हम देख लिए, इसके न्यूमरेटर एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा ऊपर वाले को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ना हो, मान लो अगर क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। जैसे हमारे पास दे दिया 2, जैसे मान लो हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर है 2.4 प्लस 3.45 प्लस 6.82, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। इसका क्या करना है, हमें एडिशन करना है। एडिशन करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.2, इसके बाद देखो जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे लगाओ, पॉइंट के बाहर इधर ये, इधर 2, उसके बाद देखो पॉइंट के इधर 1 अंक है 3 4 5, उसके बाद देखो पॉइंट के इधर 1 अंक है 6.82। अब हमको सबको ऐड करना है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐसे ऐड करेंगे, 5 2 7 8 4 12 4 16 2 18, कैरी ऑन 1 2 3 2 5 6 5 11 1 12। समझ रहे हो।
इसके ठीक सामने यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, पॉइंट, ठीक ना। तो हम सिंपली इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक, समझ रहे हो। ये पॉइंट्स को बस देखते हैं कि पॉइंट क्या है, सबका एक सामने है, ठीक, समझ रहे हो। जैसे मान लो हमारे पास 3.45 प्लस का 0.02 है, ठीक ना। मान लो 6 इधर मान लो 2 है, तो 213.45, इसको 6.02 यानी 6 यहाँ पे रखेंगे, ठीक ना, ताकि यहाँ पे पॉइंट लग जाए। ऐड करना है तो ऐसे ऐड करोगे। तो ये आपका हो गया कि हम कैसे ऐड करते हैं। कोई भी आपके पास पॉइंट में नंबर है तो हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक। अगर मान लो सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सेम मेथड हम अपनाते हैं। जैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मान लो हमारे पास कोई सब्ट्रैक्शन है माइनस का 0.25, तो सिंपल सा 3.768 आप लिख दो। फिर पॉइंट यहाँ पे लिखो, पॉइंट के इधर 0 है, इसको लिखो 225, माइनस करो, यहाँ 0 लगा दो, कुछ नहीं है तो 8, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक इधर कोई एक अंक ना आए, ठीक, ठीक ना। अगर 0 के इधर कोई अंक आएगा फिर 0 की वैल्यू होगी, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। इधर कितना भी 0 लगा सकते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3.518 क्या होगा। तो देखे ना, जब सब्ट्रैक्ट करना था तो इसको लिख दिए, उसके बाद पॉइंट को पॉइंट के सामने लगाए, उसके बाद इधर वाले अंक को लिखो, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आ गया 3.518। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3.518, ठीक। ऐसे देखो, हमें अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो देखो, जैसे हमारे पास 0.2 इंटू का 0.2 करना है तो 2 2 जा 4, लेकिन देखो हमारे पास पॉइंट के इधर एक अंक है और यहाँ पे भी एक अंक है, तो हम लोग को पॉइंट के उधर कितना अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। तो पॉइंट एक अंक हो गया, एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक 2 अंक होगा, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास है 1.2 इंटू 2, तो इसको 12 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 जा 24। पॉइंट के कितने स्थान चाहिए, एक स्थान, एक ही स्थान है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक, एक स्थान, ठीक। अगर मान लो हमारे पास इधर यहाँ पे पॉइंट होता तो कितने स्थान चाहिए होता था, ये एक प्लेस और ये एक प्लेस, यानी 2 प्लेस, तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, समझ रहे हो, ठीक ना। तो ऐसे करोगे आप। अब देखो, अगर हमें डिवीजन करना होगा, जैसे हमारे पास 0.06 डिवीजन का 0.3 दिया रहेगा, तो देख रहे हो ना, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर एक अंक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट का अंक किधर की तरफ ज़्यादा है, फर्स्ट वाले में ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई करो पॉइंट के लिए 1 1 2 2 अंक से। यहाँ पे भी पॉइंट के लिए जितना ऊपर मल्टीप्लाई किए उतने नीचे करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा दोनों 0 इस दोनों पॉइंट को हटाएंगे, लेकिन नीचे एक 0 लगेगा, इस पॉइंट को हटाने में 10 और यहाँ पे 30 बच जाएगा। तो इसको आप लिख दोगे 1/6 कम 6 6 5 30। उसके बाद तुम 1 में 5 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0, 5 2 जा 10। तो राइट आंसर कितना आएगा, पॉइंट का 2 आंसर, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है, कोई डेसिमल नंबर है, अगर उसका प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है पेपर में। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है 1.25, ठीक। तो सबसे पहले 1 का तो आप 1 लिखोगे, 1 का प्लेस वैल्यू 1, लेकिन 2 का क्या होगा, 2 अपान में पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है 10, ठीक। इस 5 का लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 5 अपान में एक 2 अंक है, एक लिखकर 2 0, समझ रहे हो। नहीं, पॉइंट के बाद इधर जितना अंक आएंगे उतने हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं उतने 0 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे पॉइंट के बाद पहला अंक है, एक 0 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद दूसरा अंक है तो 2 0 यानी 100 से डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ पे एक और अंक हो जाता है तो कितना लिखते, 6 अपान में पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 1 2 3, यानी क्या लिखते हैं, 0.006, इसको क्या लिखोगे 0.05, इसको क्या लिखोगे पॉइंट का 2। तो समझ गए। फेस वैल्यू तो जो अंक होता है वो उसकी जो फेस वैल्यू होती है सेम वही होती है, समझ रहे हो। तो हो गया, ठीक। तो इस चैप्टर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इंटेंस कॉर्नर के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, आपको खुद करना होगा। अगर आपको तब भी नहीं आया तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं,
ठीक, तो चलिए हम आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने आपसे बोला है सिंप्लीफिकेशन करना है आपका 2.75 माइनस का 1.25 प्लस का 4.75 माइनस का 3.80। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस संख्या के आगे प्लस है उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक, जिसके आगे प्लस है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे भी प्लस है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके दोनों को ऐड कर देते। आपके ऊपर है आप कैसे कर रहे हो। चलो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2.75 माइनस का 1.25, समझ रहे हो, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, तो इन दोनों का मान आ गया 1.50 प्लस। अब देखो इसमें क्या करना है, 4.75, यहाँ पे देखो 4.75 में माइनस करना है 3.80। 5, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ तो 7 में से नहीं जाएगा, कैरी ऑन करते थे 17, ये तो होगा नहीं, कट जाएगा पॉइंट का 95। तो 1.50 प्लस का 0.95, 5, 9 5 14, 1 1 2, कितना आ रहा है 2.45। राइट आंसर कितना आ रहा है इसका 2.45 आंसर, कितना आ रहा है 2.45 आंसर। लेकिन अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, यानी पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो देखो एक तरीका हमारे पास है, जो दशमलव के इधर होता है इसको हम लोग होल में लिख देते हैं। उसके बाद ये आपका बचा 0.45 को अगर पॉइंट हटाना है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के लिए 1, उसके बाद 1 अंक 2 अंक 2 0 अपान में नीचे भी उतना से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 होल 45/100। इसको कटा दो, कटता है 5 9 45, 20 5 100। 2 होल 9/20, समझे। या इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे 2.45 पॉइंट हटाने के लिए दशमलव के लिए 1 00, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो हो जाता 245/100। इसको डिवाइड करते 245 में 100 से, तो ये आपका 2 बार जाता 45 एलसीएम बचता। तो इसको हम लिख देते 2 होल 45/100, इसको कटाते 9/20, तो इससे भी आपका क्या आता है 2 होल 9/20 आंसर। तो समझ रहे हो, सबसे पहले इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आया उन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली जो बचा उसका, जो ये 2 बचा इसको होल में ले लिया, उसके बाद ये जो बचा इसको ऊपर लिखकर पॉइंट को रिमूव कर दिया, कटा दिया, हमारे पास आंसर चला आया 2 होल 9/20, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें इन्होंने सिंपल एक मल्टीप्लाई दिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने सिंपल एक मल्टीप्लाई दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 इंटू 0.3 इंटू 3 इंटू 0.3 इंटू 0.003 इंटू 0.0003। समझ रहे हो नहीं, ये आपका अच्छा पर्टिकुलर यहाँ पे इन्होंने एक 0 दे दिया है, इंटू का 3 दे दिया है, ऐसा दिया है 30 दे दिया है। देखो कुछ भी दिया हो, लेकिन पॉइंट अगर यहाँ पे एक 0 मल्टीप्लाई में अकेले दे दिया है तो टर्म में कुछ भी दिया हो ये पूरी चीज़ को क्या बना देगा, 0। ठीक, कुछ भी दिया हो आपको, कुछ भी दिया हो, अब एक कहीं अगर 0 दे दिया हो, बाहर कितनी भी बड़ा मल्टीप्लाई दिया हो, एक कहीं पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरे को क्या बना देता है, 0। तो इसका आंसर आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए इन्होंने क्या पूछा है आपसे, बोला है 23,200 को डिवाइड किया है 145 में, ऐसे दिया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 23,200 को डिवाइड किया है 145 में और इसको लिखा है इन्होंने 160, लिखा है 160। देन आपको वैल्यू बतानी है 23.2 को डिवाइड किया जा रहा है 1.45, तो आपको बोला है कितना होगा, यही है। देखो सिंपल सा बात है, सिंपल वाला देखो तो ऊपर भी 232 था, यहाँ पे भी 232 है, जब बस जीरो नहीं है। यहाँ पे भी 145 था, यहाँ पे भी 145 है, केवल क्या है पॉइंट लग गया है। ठीक, तो देखो एक बात हम लोग के सामने है कि आंसर तो कुछ ऐसा ही आएगा, ये तो श्योर है कि आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन बस पॉइंट्स की बात है कि पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है। तो एक्चुअल में अगर चाहो तो आप इससे क्या कर सकते हो, 23.2 अपान में 1.45, पॉइंट्स हटाने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 2 3 2, एक जीरो लगेगा, एक पॉइंट हटाने में एक जीरो लग जाएगा, और यहाँ दोनों जीरो लग जाएंगे पॉइंट हटाने में 145। अब देखो सेम डिवीजन आ गया, 145 ऊपर आ गया, 2 3 2 जीरो, केवल एक जीरो की कमी है, तो हमारा आंसर आएगा ऐसा ही, लेकिन ये जीरो क्या होगा, नहीं होगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। समझ रहे हो, कभी भी अगर आपके पास देख रहे हो कि आंसर क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन है वो उसके डिजिट मैच होते दिख रहे हैं, बस केवल पॉइंट का डिफरेंस है, तो आप समझ जाना कि आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। सिंपल से आप उसको लिखना, अब पॉइंट हटाना, फिर वहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक ना, कि आंसर क्या होगा। समझ गया, ठीक। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं इन्होंने क्या आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर चौथा में, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इक्वल टू इतना, इफ 1 डेसिमल इक्वल टू इतना, देन आपको बताना है। आपको हमेशा पता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इन्होंने आपके पास डायरेक्टली दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है 20.736, क्या दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया है आपका 20.736, और इसमें से एक नंबर दिया है 4.13, आपको सेकंड नंबर बताना है, तो सिंपली सब इससे क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा अपान में 4.13। ठीक, तो हम जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा, नीचे 2 अंक है ऊपर 3 अंक है, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 3 जीरो से मल्टीप्लाई, इधर के तीनों जीरो लग जाएंगे, तीनों को पॉइंट्स को हटाने में 20736, लेकिन नीचे केवल 2 ही अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे, एक जीरो इसके साथ चला आएगा 130। अब इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, इससे इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 7326 है ये। ठीक, तो आप इसको डिवाइड करोगे 207326 को डिवाइड करो 4130, 5 बार ले जाओ, 5 0 0, 5 3 15, 5 1 5 1 6, 5 चौके 20, 2 13 में से 5 जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 6 6 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, बचेगा 6। ठीक, तो आपका आएगा 5, इसको पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 8 बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा है, 5 कितना आ रहा है राइट आंसर 5.2, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आ रहा है 5.2, 5. ठीक, तो इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें इन्होंने क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें इन्होंने सिंपल सा आपको दिया है मल्टीप्लाई 4.75 इंटू का 0.7 इक्वल टू 3.325। तो हमसे वैल्यू पूछा है 475 इंटू 7, 475 पॉइंट का 7 का वैल्यू पूछा है, यही पूछा है। देखो सिंपल सा है, 475 यहाँ पे भी है, 7 है, यहाँ पे भी 475 है, 7 है, लेकिन बस पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2 1 3 पॉइंट्स था, पॉइंट के इधर 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो 3 अंक काटा है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही अंक है ना, तो हम कितने अंक काटेंगे, 1 अंक। तो आपका हो जाएगा 3 3 2 332 पॉइंट के बाद कितना अंक रहेगा, बस 1 अंक। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 332.5। कितना होगा 332.5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना, जब हमारे पास डिजिट सेम दिखती है ना, तो हम क्या करते हैं, बस पॉइंट को देखते हैं कि पॉइंट कितना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को कट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 1 3 अंक था, तो यहाँ पे 3 पॉइंट लगाया था, यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 ही अंक लगाएंगे इधर। ठीक, तो आंसर ऐसा ही आएगा, लेकिन पॉइंट दूसरे प्लेस पे शिफ्ट रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने आपसे बोला है, इसमें भी आपका डिवीजन दिया है, आपका दिया है 4854.3 डिवीजन 3.3 इक्वल टू 1471। कितना दिया है, 1471। तो आपको वैल्यू बतानी है 48.543 डिवीजन का शायद 333 दिया है। ठीक, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो एक्चुअल में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक था, यहाँ 1 अंक था, यानी ऊपर नीचे देख रहे हो ना, सेम पॉइंट्स थे। तो ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे 48.543 डिवीजन का 33, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट के लिए 1 1 2 3 अंक, 1 2 3 अपान में 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 48,543 अपान में 33। यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, 3 को 0। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर तो इसी से हम लोगों को डिवाइड करना है ना, जो ऊपर वाला सेम है 48,543 अपान में 33। तो इससे इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कि कितना 1471 अपान में अभी 1000 बच रहा है। यहाँ पे 1000 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.471। तो आपको इस बात को समझना है। देखो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है ना, देखो इसमें अगर पॉइंट्स यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये पर्टिकुलर जो अंक है आपका, ये पॉइंट्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों अंक मिलके ये आपका सिंपली डिवीजन बनेंगे। तो डिवाइड करोगे तो सिंपल ये आएगा। लेकिन अभी नीचे अभी 3 0 बच रहा है, यानी 1000 बच रहा है। तो 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 2 3 अंक इधर पॉइंट जाएगा। समझ रहे हो, तो इसका राइट आंसर आएगा 1.471। तो 1.471 यानी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है। इसमें इन्होंने आपसे बोला है क्वेश्चन 8 बोला है राम बॉट अ बुक फॉर इतना, सम मेडिसिन इतना एंड नोट टू शॉपकीपर द रिमेनिंग। देखो बोला है बॉट बुक, बुक कितने की बॉट करता है, बॉट बुक, ठीक, इतना टोटल कितना देता है, बॉट बुक 178.50 178.50। उसके बाद मेडिसिन लेता है कितने की, मेडिसिन आपकी लेता है 248.25 रुपये की, और टोटल कितना पैसा देता है वो 500 रुपया
दुकानदार को देता है, तो बोला है कि वो कितना रुपये वापस करेगा। तो इतने का बुक खरीद लिया, इतने का मेडिसिन खरीद लिया, अब 500 रुपये टोटल दिया, तो उसे वापस कितना मिलेगा, यानी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, तभी तो पता चलेगा। तो आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। जब इन दोनों को आपस में ऐड करोगे 248.25, तो 5 5 2 7 8 8 16 के 6 12 2 1 3 1 4, इन दोनों को ऐड कर लिए। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना बचने के लिए, 500 माइनस का 426.75, दशमलव लगा दो, 0 0, यहाँ बचेगा तुम्हारा, अरे यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 10 में से 4 में से 2 जाएगा 2, ये बच जाएगा दशमलव का 7.5, ये आपका होगा 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4 4 कट जाएगा, तो कितना बच रहा है, 73.75 पैसा। कितना बच रहा है, 73.75 पैसा, माने ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 73.25, 73.75 किसी ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, 10, अच्छा यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, सही तो है, 2 सही है, 75 ऑप्शन नंबर 2 तीसरा मिल रहा है, चौथा लास्ट वाला, ठीक ना। इसका 0.50.25 दिया है, 0.50.75, अच्छा ऐड कर रहे हैं ना, 7 5 ये 25, यानी लास्ट चौथा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला है आपको सिंपल एक ऐड करना है, 3.4 प्लस 4/5 प्लस 8/25, इसको ऐड करना है। तो 4 5 25 को आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 2 जा 4 5 25, 2 1 जा 2 5 25, 1 1 5 5 1 1 1, यानी 5 5 25 दूनी 50 दूनी का 100, इसको ले जाओगे 25 बार जाएगा, 25 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे 75, प्लस इससे डिवाइड करोगे 20 बार जाएगा, 20 में इससे करोगे 80, प्लस इससे इसमें करोगे 4 बार जाएगा, इसको ऐड करोगे 32। इन तीनों को ऐड करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा 5 2 7 3 8 3 11 7 18, यानी 100। अब देखो 187, 2 0 आ रहा है, यानी 2 अंक इधर दशमलव को शिफ्ट करेंगे, तो 7 8 यहाँ पे आ जाएगा 1.87, आंसर आपके आएगा 1.87। समझ गया, 1.87 का मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे हमने क्वेश्चन देखो फिर से बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में इन्होंने क्या बोला है आपसे, सिंपल सा है, 3.65 इंटू का पॉइंट का 5 इक्वल टू आपको दिया है 1.825, तो आपको वैल्यू बताना है 3.65 इंटू का 5 की वैल्यू बतानी है। नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है इसका, यहाँ पे पॉइंट दिया, देखो अंक आप मैच करो, 365 5 सही दिया है, सही दिया है, समझ रहे हो, सेम दिया है, सेम दिया, लेकिन पॉइंट्स यहाँ पे 2 स्थान इधर एक है, 3 स्थान है, तो 1 2 3 काटा है, तो यहाँ पे हमारे पास बस एक ही डिजिट है ना 0.5, आप देख लेना, हमें तो एक ही दिख रहा है बुक में, ठीक। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट आप काट दोगे तो आंसर सेम आएगा 1825, लेकिन अगर पॉइंट बस एक ही यहाँ पे काटा गया है तो एक पॉइंट लगेगा, तो 182.5, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या बोला है हमसे, बोला है 0.1 अपन में 0.01 प्लस 0.01 अपन में 0.1, इसका मान बताना है कितना आएगा। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को हटाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट्स हटाते हैं तो 2 अंक नीचे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 100 से करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 बटे में, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी 100 से करना पड़ेगा, 2 अंक है तो यहाँ पे नीचे भी फिर 100 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 बटे में 10। एलसीएम लोगे 10 बार जाएगा 100 प्लस 1 बार जाएगा ये, तो हो जाएगा 101 बटे में 10, यानी 10.1। समझ गए। राइट आंसर क्या आ रहा है, 101 बटे में 10, यानी ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर आ रहा है। तो ठीक इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ 11 क्वेश्चन इस इंटेंस कॉर्नर के कर लिए हैं। ठीक, अब हम इसके सेकंड पार्ट लाएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम इंटेंस कॉर्नर का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचाओ। थैंक यू।